पत्नी कहते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन इसके साथ साथ विनम्रता और ईमानदारी भी जरूरी है। ये कहानी एक मोची के बारे में है जो कड़ी मेहनत से अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन जब उसके दिल में घमंड आ जाता है तो वह सब कुछ खो देता है। लेकिन पश्चाताप और सुधार ने उसे फिर से समृद्ध बना दिया। एक छोटे से गांव में रहमत नाम का एक मोची रहता था। वह एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति था। उनके पास अपना कोई बड़ा घर नहीं था, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। उनकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा था। रहमत का काम जूतों की मरम्मत करना और नए जूते बनाना था। वह सुबह जल्दी उठकर अपनी झोपड़ी के बाहर एक पुरानी मेज पर बैठ जाता और दिन भर काम करता। चाहे गर्मी हो या सर्दी, वह कभी भी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटते। कभी कभी पूरे दिन काम करने के बाद भी उसके पास अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। रहमत की ईमानदारी और कड़ी मेहनत की बदौलत उसका काम धीरे धीरे बेहतर होता गया। लोग उनके काम की सराहना करने लगे और दूर दूर से उनसे जूते बनवाने आने लगे। उनकी कमाई पहले से बेहतर हो गई और उन्होंने कुछ बचत करना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में उसके पास इतना पैसा जमा हो गया कि वह एक छोटी सी दुकान जैसा कमरा किराए पर ले सके। अब वह खुले आसमान के नीचे नहीं, बल्कि उचित स्थान पर बैठकर काम करने लगा। उनकी पत्नी ने भी उनकी मदद की और दोनों पति पत्नी दिन रात मिलकर काम करते थे। उनके प्रयासों को पुरस्कृत किया गया और रहमत की स्थिति में सुधार होने लगा। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन बाजार में भयंकर आग लग गई, जिसने रहमत की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। वह अपनी आंखों के सामने अपनी दुकान को जलता हुआ देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सका। उसकी सारी मेहनत एक पल में राख हो गई। रहमत के लिए यह क्षण बहुत कठिन था। वह बहुत उदास हो गया और कुछ दिनों के लिए काम करने की उसकी प्रेरणा खत्म हो गई। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और सोचा कि हार मान लेना कोई समाधान नहीं है। उसने फिर से काम करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उनकी मदद की और कुछ पैसे उधार लेकर फिर से जूतों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने के बाद वह फिर से एक नई दुकान खोलने में कामयाब हो गए। रहमत की नई दुकान पहले से बड़ी और खूबसूरत थी। अब शहर के लोग भी उनके जूते खरीदने आने लगे। उसकी आय बढ़ गई और वह एक समृद्ध व्यक्ति बन गया। अब उसका अपना घर था, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे और वह गांव के सबसे धनी लोगों में से एक बन गया। लेकिन धन के साथ साथ रहमत के मन में अभिमान भी उत्पन्न हो गया। अब वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगा। वह गरीब ग्राहकों की उपेक्षा करता था और केवल अमीर ग्राहकों को महत्व देता था। वह अपने कर्मचारियों को बहुत आलसी कहता था और उनसे गुलामों की तरह काम करवाता था। यदि कोई गरीब आदमी उनके पास अपने जूते ठीक कराने आता तो वे उसे डांट देते। दया का अभिमान अधिक समय तक नहीं टिक सका। भगवान को घमंड पसंद नहीं है और जल्द ही उन्हें उनकी गलतियों की सजा मिली। एक दिन एक बड़ी पार्टी ने उन्हें सैकड़ों जूते बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन काम की खराब गुणवत्ता और नाराज कर्मचारियों के कारण वह ऑर्डर समय पर पूरा नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप उन्हें भारी घाटा हुआ और उनका व्यवसाय घटने लगा। लोग उसकी दुकान छोड़कर दूसरे मोचियों के पास चले गए। दुकान की स्थिति खराब होने लगी और वह जल्द ही कर्ज में डूब गया। अब उसे एहसास हुआ कि यह उसका अहंकार ही था जो उसके पतन का कारण बना। वह बहुत उदास हो गया और एक रात अकेले बैठकर अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि जब वह 18 साल का था, गरीब था, तो अल्लाह ने उसे उसकी मेहनत का इनाम दिया था। लेकिन जब उसे घमंड हो गया तो सब कुछ वापस ले लिया गया। रहमत ने सच्चे मन से पश्चाताप किया और निश्चय किया कि वह अब पहले की तरह ईमानदारी और नम्रता से जीवन व्यतीत करेगा। पश्चाताप के बाद रहमत ने फिर से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वह एक विनम्र और दयालु व्यक्ति था। उसने अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, गरीबों की मदद करना और सभी के साथ दयालुता का व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनके रवैये को देखकर लोग फिर से
उनकी दुकान पर आने लगे और उनका कारोबार फिर से फलने फूलने लगा। अब वह पहले से भी अधिक समृद्ध था, लेकिन इस बार उसकी समृद्धि के साथ विनम्रता और ईमानदारी भी थी। उसने जान लिया था कि दौलत अल्लाह की नेमत है और अगर किसी को इस पर घमंड हो तो उसे छीना जा सकता है। पाठ: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन उसके साथ ईमानदारी जरूरी है। अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है और घमंडी का पतन निश्चित है। अगर हम अपनी गलतियों पर पश्चाताप करें और खुद को सुधारें तो अल्लाह हमें दोबारा सफलता दे सकता है। असली समृद्धि धन दौलत में नहीं, बल्कि ईमानदारी और विनम्रता में है। रहमत की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य कड़ी मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता में छिपा है।